वेलकम टू श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल। माई सेल्फ अजय यादव। चलिए बेटा, आज 11th क्लास की जो अगली टॉपिक है आपकी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। जैसे यह आप यह भी कह सकते हैं कि वाटर की प्योरिटी को इससे हम देख सकते हैं कि वाटर एसिडिक है या बेसिक है या फिर आपका न्यूट्रल है। तो हम ये जानते हैं कि जो प्योर वाटर होता है दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे अगर हमारा वाटर प्योर है तो आसानी से आयोनाइज नहीं होगा, और इसका मतलब कि प्योर वाटर अगर है तो दैट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा और दैट विल आयोनाइज इन स्मॉल एक्सटेंट। मतलब कि एंड आयोनाइज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। जैसे कि ये आपका वाटर है तो ये वाटर डिसोसिएट होकर के क्या देता है, H पॉजिटिव देता है और प्लस क्या देता है, OH निगेटिव देता है। यही देता है, मतलब वाटर जब डिसोसिएट होता है तो H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव देता है। तो आपने पढ़ा है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, मैंने पढ़ाया था द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। और इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपने लिया था क्या कि द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आया था। तो इसमें आप देखिए कि ऑन अप्लाइंग क्या होगा, ऑन यहां पे हम क्या करेंगे, ऑन अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। क्या एक्शन। तो देखिए जब आप लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन को अप्लाई करते हैं तो एक चीज आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, के बराबर आपको मिलेगा एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव इंटू एक्टिव मास ऑफ OH निगेटिव अपान आपका मिल जाएगा एक्टिव मास ऑफ H2। देखें यह लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन से आपने क्या पा गया, आप यह लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन से पाए के बराबर एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ OH आयन अपान एक्टिव मास ऑफ वाटर। तो इसको आप जैसे कि आप यह लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट K इंटू H एक्टिव मास ऑफ H2O, एक्टिव मास ऑफ H2O बराबर एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ OH आयन मिलेगा। देखें अब यहां से बेहद इंपॉर्टेंट थिंग्स हम ये बता सकते हैं कि जो ये एक्टिव मास ऑफ H2 है अगर हमारा, यह अगर आपका जो वाटर लिया गया है दैट इज प्योर वाटर है तो उस कंडीशन में दैट डिसोसिएट इन ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट, वह आपका डिसोसिएट तो होगा लेकिन स्मॉल एक्सटेंट में डिसोसिएट होगा। और स्मॉल एक्सटेंट में डिसोसिएट होगा तो इसका मतलब कि फॉर प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ H2O जो है, द कंसंट्रेशन ऑफ H2O आपकी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब कि हमने आपको क्या बताया कि इफ द वाटर विल बी प्योर, हे बेटा देखिए है वाटर जब प्योर होगा ना तो ये आसानी से नहीं टूटेगा। जैसे एक सच्चा ईमानदार आदमी, उसको कितना भी तोड़ने की कोशिश की जाए वो टूटता नहीं है। ऐसे एकदम ये क्या रहेगा, वाटर अगर प्योर है तो कहेगा टूटबे नहीं करेगा। कहो कितने फैक्टर्स आप अप्लाई कर लेते हो, कितनों आप एकदम नाक रगड़ दोगे, वो आसानी से टूटेगा नहीं। और टूटेगा जब वो चाहेगा टूटना, मतलब कि ऐसा नहीं कि एकदम टूटबे नहीं करेगा। तोड़ने के लिए हम लोग पत्थर को तोड़ देते हैं, तो ये तो भाई वाटर है, तो वाटर है क्यों नहीं टूटेगा। लेकिन यहां पे अगर हम देखें
तो प्योर वाटर है अगर, तो वो आसानी से आयनाइज नहीं होगा। मतलब कि प्योर वाटर्स आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं and they do not dissociate easily and they dissociate in a small extent, मतलब कम मात्रा में आयनाइज होते हैं। और जब कम मात्रा में आयनाइज होंगे तो इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एक्टिव मास ऑफ H2O क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, उसकी कंसंट्रेशन वन है, देखिए ये जो कंसंट्रेशन है इसकी वो क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। और जब कांस्टेंट हो जाएगी तो इसका मतलब इन दैट कंडीशन क्या हो जाएगा, या इन दैट कंडीशन एक्टिव मास ऑफ H2O विल बी इक्वल टू द K डैश के हो जाएगा। है देखिए कितना प्यारा K डैश मिला, एक्टिव मास ऑफ H2O बराबर क्या मिल गया, K डैश मिला। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब एक्टिव मास ऑफ H2O बराबर K डैश है तो यह H2O की वैल्यू, इसको हम क्या कर सकते हैं, putting the value of active mass of H2O in this equation or in above equation, in above equation मिलेगा तो क्या होगा, है देखिए जो होना चाहिए वही होगा, K into K dash is equal to active mass of H plus ion into active mass of OH ion। है देखिए K into K dash बराबर क्या मिला, क्या मिला है, देखिए K इंटू K डैश बराबर आपका मिला एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ OH आयन। अब यहाँ पे हम एक टेक्निक अप्लाई करेंगे, उस टेक्निक का नाम होगा, इसको हम लिख सकते हैं KW, K इंटू K डैश को लिख सकते हैं KW इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ OH आयन। और इसी KW को है ना, जो KW हमारे मिले हैं, KW देखो कितना प्यारा नाम है ना KW। तो KW जो है हमारा, ये क्या है, यह आपका आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर लिया गया, W फॉर वाटर, और ये देखो K होते हैं आपके कांस्टेंट, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर लिए गए। तो इसको अगर डिफाइन करने की बात अगर आ जाए, तो इसको डिफाइन करने की बात आए तो आप कैसे कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द, देखें यहां पे क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इज नोन एज क्या, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। हे देखिए कितना प्यारा डिफिनीशन, एकदम इक्वेशन में से आप क्या कर देंगे, पूरा का पूरा छाप देंगे डिफिनीशन ही। इक्वेशन से देखिए आप बच्चा पढ़ते होंगे, मैथ में पढ़े होंगे, जब दो चीजें मल्टीप्लाई की जाती तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। जैसे A इंटू बी है तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ A एंड क्या है, B है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कितनी प्यारी डिफिनीशन मिली। अब इससे इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, देखें इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मारेंगे तो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे होता है बेटा 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14 होता है, 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14। तो ये वैल्यू आपको लर्न रखनी होगी KW की। देखें कैसे आता है, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं कि बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ द क्या, KW की वैल्यू कितनी होती है, KW की वैल्यू होती है इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14 होती है। तो इसका मतलब कि आपने पीछे क्या पढ़ा है,
आपने पढ़ा है KW बराबर पढ़ा है एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ OH आयन, यही पढ़ा है ना। तो एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ OH आयन, ये आपका क्या मिल गया 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या मिला है 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14 मिला है। तो आप याद करिए कि इसके पहले आपका जो अगर वह प्योर वाटर होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन की जो संख्या होती है वह हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या के बराबर होती है। तो इसका मतलब कि इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14 लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि इसमें जो KW की वैल्यू है यह आप तो जान ही गए 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14 होती है। तो हम अगर यहां पे हम ये कहें कि एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन क्या होगा, तो आप जानते हैं एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू होता प्योर वाटर के लिए एक्टिव मास ऑफ OH आयन। तो उस कंडीशन में ये एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ OH आयन की जगह पे हम इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन, तो एक्टिव मास ऑफ H की पावर 2 हो जाएगा। और इस कंडीशन में हम इसको निकालेंगे तो ये अंडर रूट 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14 मिलेगा। और यह दिस इंप्लाइज दैट एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ OH आयन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 मिलेगा। यही आपकी क्या हो जाएगी, यह एक्टिव मास ऑफ H प्लस की भी वैल्यू होगी, एक्टिव मास ऑफ OH की भी वैल्यू होगी। लेकिन अगर आप ये देखना चाहें यहां से अगर आपका KW की वैल्यू ये है तो आप जानते हैं KW बराबर क्या होता है एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ क्या होता है OH आयन होता है। तो आप एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन बराबर क्या हो जाएगा KW अपान एक्टिव मास ऑफ OH आयन हो जाएगा। या फिर आपका एक्टिव मास ऑफ OH निगेटिव का निकालना चाहते हैं तो KW अपान एक्टिव मास ऑफ OH आयन हो जाएगा। तो जैसे चाहेंगे जिसकी चाहेंगे उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं और इस तरीके से यह बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां से आप KW की वैल्यू आप जानते रहिएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14 होती है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 होती है और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 होती है, 10 टू द पावर ऑफ -7 होती है। तो ये जो चीज है यह प्योर वाटर के लिए हमने बताया। अब यहां पे हम ये जानेंगे कि वाटर कब न्यूट्रल होगा और कब आपका वाटर एसिडिक होगा और कब आपका वाटर बेसिक होगा। तो आप ये जानते रहिए कि अगर इफ एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ OH आयन इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 होगा। कितना एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ OH आयन इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 होगा। तो यह आपका क्या होगा न्यूट्रल होगा। क्या होगा न्यूट्रल होगा, मतलब कि यह आपका जो वाटर पाया जाएगा यह न्यूट्रल होगा। और यही चीज अगर ये देखा जाए कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है ग्रेटर है हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन से, तो सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन आयन की
संख्या होती है उसको हम एसिड कहते हैं, मतलब जो लॉस होता है तो उसको हम एसिड कहते हैं, मतलब कि यह ग्रेटर देन 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 हो तो ये क्या होगा, वाटर, एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा। और ऐसे ही आपका जो है अगर यही OH आयन की कंसंट्रेशन बड़ी हो जाए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से, इसका मतलब क्या, 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 से, तो ये कैसा होगा, ये बेसिक होगा। ओके, तो ये जो आपका आएगा यह बेसिक होगा। इस तरह से आपने देखा यह न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा होगी 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 से, तो वो एसिडिक होगा, और उससे कम होगी इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की ज्यादा होगी तो वो बेसिक होगा। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। इस पैटर्न पे क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करा दूंगा तो पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगी आपकी। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है यह पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई आपसे पूछे, मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन, जैसे आपका है कैलकुलेट द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, मतलब कि कैलकुलेट द क्या, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब कि एक्टिव मास ऑफ H+ आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कहां पे, इन पहला चीज दे दे आपका 0.01, पहला 0.01 HNO3, मतलब कि 0.01 मोलरिटी का नाइट्रिक एसिड में एक्टिव मास ऑफ H+ आयन बताइए, और एक दे दे आपका जो है 0.001 m क्या दे दे, KOH सॉल्यूशन दे दे। अब इसमें आपको क्या बताना है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या है और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन क्या है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है दैट इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है एंड इट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा। तो इसका मतलब कि अब हम देखें, इसको मिटाते हैं, हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, वी नो दैट नाइट्रिक एसिड is a strong electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट। ये देखिए यह एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब कि यह कंप्लीटली आयोनाइज होगा, और कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो देखें यह जो नाइट्रिक एसिड है हमारा, ये HNO3 कितना है, 0.01 m है, 0.01 m नाइट्रिक एसिड दैट विल बी कंप्लीटली डिसोसिएट, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, और जब कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो इसका मतलब हम क्या समझे कि इसको हम लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मोलरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड लिख सकते हैं ना। यह 0.01 का मतलब है कि ये आपका, इसको हम लिख सकते हैं 1/100 को लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये नाइट्रिक एसिड जो है हमारा, ये नाइट्रिक एसिड क्या देगा, दैट विल गिव्स हाइड्रोजन आयन एंड ये देखिए NO3 निगेटिव देगा, हाइड्रोजन आयन देगा और NO3 निगेटिव देगा। तो इसका मतलब कि इसमें आपका एक्टिव मास ऑफ H+ आयन जो है ये क्या दिया हुआ है, एक्टिव मास ऑफ H+ आयन दिया हुआ है। क्या कितना लिखा था ना कि कैलकुलेट द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 m HNO3। तो यहां पे
आपका हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 हो जाएगी, यही होगी। और इसके अलावा जैसे अगर आप एक्टिव मास ऑफ H2O एक्टिव मास ऑफ OH निकालना चाहेंगे, तो एक्टिव मास ऑफ OH निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, KW अपान एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन होगा। तो KW की वैल्यू कितनी होती है, 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14 होती है, अपान यहां पे एक्टिव मास ऑफ H प्लस की वैल्यू कितनी है, 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ क्या है, -2 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और +2 होगा तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया, एक्टिव मास ऑफ OH आयन हुआ। ये आ गया होगा समझ में, तो इसको आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आगे हम चलते हैं, इसके बाद हम बताते हैं KOH का, जो अगला नेक्स्ट एक था आपको दिए थे KOH का, देखें वो भी इसी पैटर्न पे लगेगा। ऐसे मत कंफ्यूज होइएगा कि नाइट्रिक एसिड है तो इसमें कहां से OH आ गया। आपका बेसिसिटी वो देखी जाती है या एसिडिटी देखी जाती है। तो यहाँ पे KOH एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वही हम बोलेंगे कि KOH इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। KOH आपका एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है दैट विल आयोनाइज इजिली। और आपका लिया गया था वो क्या, कितना 0.001 m KOH था। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 m KOH, यही होगा ना। तो इसका मतलब कि इसमें आपका KOH जो है, यह आपका KOH जब डिसोसिएट हो रहा है तो क्या देगा, K पॉजिटिव देगा और OH निगेटिव देगा। तो यहाँ पे ये जो मोलैरिटी दी गई है यह रिप्रेजेंट करती है इसके हाइड्रोक्साइड आयन को। ये देखिए एक्टिव मास ऑफ OH आयन बराबर क्या हो जाएगा, 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 होगा। और जब 10 टू द पावर ऑफ -3 हो गया है तो आप यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन आराम से निकाल सकते हैं। एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन कैसे निकलेगा, ये होता है क्या होता है KW अपान एक्टिव मास ऑफ OH होता है, OH निगेटिव। तो यहाँ पे 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14 KW की वैल्यू होती है। और A कितना दिया है, 10 टू द पावर ऑफ -3। इसको ऊपर भेजेंगे, A -3 + 3 हो जाएगा और 14 में से 3 घटेगा क्या आएगा। This implies that active mass of H plus ion will be equal to the 1.0 into 10 to the power of -11 होगा। तो यह रहा आपका इस टर्म में यह क्वेश्चन रहा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच वैल्यू क्या होती है, उस पे न्यूमेरिकल लगेंगे और ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊंगा। और फिलहाल इसमें बस इतना ही। और आप लोगों को कोई भी डाउट्स होता है तो आप लोग पूछा करिए, आई एम अवेलेबल फॉर एवरी टाइम। ओके, थैंक यू।